नमस्कार। स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम इतिहास का एक टॉपिक जिसमें वैदिक काल के बारे में पढ़ाई की थी। वैदिक काल में हमने चारों वेदों के बारे में पढ़ लिया था और वैदिक काल के बारे में बताया कि वैदिक कालीन जो समाज था वो कबीलाई समाज था। बेसिकली जो पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी और कृषि उनका द्वितीय प्रमुख व्यवसाय था। आज के सेशन में हम थोड़ा सा और उसी में बातचीत करेंगे और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, आरण्यक के बारे में, उपनिषद के बारे में, वेदांग के बारे में और वैदिक कालीन सभ्यता की विशेषताओं के बारे में आज की क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा सुनते चलिएगा, चीजें यहीं पर तैयार हो जाएंगी। देखिए क्या हुआ है, इनकी जो रचना हुई है वो वेदों की व्याख्या करने के लिए। क्यों रचना की गई है? वेदों की व्याख्या के लिए, वेदों की व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ठीक, अब यहीं पर ध्यान समझिएगा, इसमें मतलब क्या चीजें होंगी। तो जो वेदों में होगा उन्हीं चीजों को क्या किया जाएगा, आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे अगर हम आपसे बातचीत करें वैदिक कर्मकांडों के बारे में, इसमें जो है वैदिक कर्मकांडों के बारे में, वैदिक कर्मकांडों के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें यज्ञों की विधियां या जो यज्ञ की विधियां होती हैं इनके बारे में, यज्ञों के बारे में, या फिर हम आपसे बातचीत करें, आप इसी में देखोगे तो आप देखोगे क्या होगा, बेसिकली इन्हीं का डिटेल्ड क्या किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। इसी में क्या होगा, यज्ञीय वेद्यों के बारे में, यज्ञीय विधियों के बारे में विशद वर्णन किया जाएगा। इसमें क्या होगा, यज्ञीय विधियों या यज्ञों के बारे में या यज्ञीय विधियों के बारे में, यज्ञीय विधियों के बारे में, विधियों के बारे में के बारे में विशद वर्णन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? विशद वर्णन देखने को यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करेंगे, प्रत्येक वेद हेतु देखोगे अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखा जाएगा। प्रत्येक वेद हेतु अलग ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलेगा, अलग ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलेगा। अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल करें, जैसे एग्जाम्पल के बारे में बातचीत करें, जैसे यहां पर अगर हम वेद के बारे में बातचीत करें एक साइड में और दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ देखिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वेद कितने? 4। कौन कौन सा? तो आप सबसे पहला कहोगे ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे ऐतरेय तथा कौशितकी। ऐतरेय तथा कौशितकी, ये क्या है? ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किसके? ऋग्वेद के। वहीं दूसरे के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, दूसरा क्या है? दूसरा आपका सामवेद। सामवेद के बारे में बातचीत करें तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तांडव या पंचविश, तांडव तांड या पंचविश, इसी को आप क्या कह सकते हो? पंचविश या फिर षडविश। ये क्या है? ये आप देखोगे तो सामवेद का क्या मिलेगा? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा। वहीं अगर हम अगले के बारे में बातचीत करें, अगला है यजुर्वेद। अगला कौन सा ग्रंथ है? अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलेगा शतपथ तैतरीय, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण तैतरीय। ये आपको क्या देखने को मिलेगा? ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलेगा यजुर्वेद। अगला वेद कौन सा? अथर्ववेद। अगला कौन सा वेद है? तो हम कहेंगे अथर्ववेद।
और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो हम कहेंगे अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलेगा गोपद। तो ये चारों आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ध्यान देना है, इसके बारे में याद होना चाहिए। सिंपल सी भाषा में ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद का सिंपल सा ऐतरेय तथा कौशिकी कहेंगे। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तांड्य, पंचविश या षड्विश कहेंगे। ठीक है, अगला हम कहें यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ, तैतरीय। और अगर हम अथर्ववेद के बारे में बातचीत करें तो गोपद क्या है? इसका गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। थोड़ी सी बातचीत अगर हम इसी में और करना चाहें तो हम यहां पर क्या देखेंगे? आप यहीं पर देखोगे, इसमें क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण है जिसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के, चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन है, कर्तव्यों का वर्णन है। अब इसमें चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन जरा देखिएगा कौन कौन से। तो वर्ण की कौन कौन सा देखने को मिलेगा? वर्ण के बारे में बातचीत करें तो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के बारे में बेसिकली सिंपल सी बात कहा गया है कि ये ब्रह्मा के किससे, आप देखोगे तो मुख से उत्पन्न हुए। ये कहां से उत्पन्न हुए? भुजाओं से। वैश्य के बारे में बातचीत करें तो जांघों से उत्पन्न हुए, और अगला शूद्र की बातचीत करें तो वो पैरों से उत्पन्न हुए। इसमें क्या किया गया? ब्राह्मण का काम पढ़ाई लिखाई करना, यज्ञ विधान करना। क्षत्रिय का काम समाज की सुरक्षा करना, व्यवस्था करना। ठीक है, और वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम व्यापार वाणिज्य जैसी चीजें, कृषि जैसी चीजें। और शूद्र का काम है सेवा करना। ये बेसिकली कहां पर कहा गया? चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन आपको कहां मिलेगा? बेसिकली ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलेगा। ठीक है, शतपथ जो ब्राह्मण है, आगे बातचीत करें इसी में, जो शतपथ ब्राह्मण है, ये शतपथ ब्राह्मण देखोगे तो सबसे बड़ा ब्राह्मण, और देखेंगे तो सबसे प्राचीन भी ये ब्राह्मण माना जाता है। तो यहीं पर एक लाइन और लिख लो, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा व, सबसे बड़ा व प्राचीन ब्राह्मण है। सबसे बड़ा व प्राचीन ब्राह्मण है। सबसे बड़ा व प्राचीन ब्राह्मण करके अगर प्रश्न पूछेगा तो आप क्या कहोगे? भैया आपका शतपथ ब्राह्मण देखने को मिलेगा। तो आपके ब्राह्मणों के बारे में हमने बातचीत की। इसमें क्या है? इसमें बेसिकली वेदों की व्याख्या की गई है। बेसिकली एक लाइन में अगर हम आपसे बातचीत करें, इसमें यज्ञ विधियों का विशद वर्णन किया गया, वैदिक कर्मकांडों का वर्णन किया गया। ठीक है, और एक और बात कर देते हैं, ये जो है ब्राह्मण अधिकांशतः गद्य प्रधान है। ये कैसे देखने को मिलेंगे? तो ये जो ब्राह्मण लिखे गए हैं, अधिकांशतः ब्राह्मण कैसे हैं? ये गद्य प्रधान है, गद्य प्रधान है। जैसे आपने देखा होगा, सामवेद के बारे में पढ़ा था, तो सामवेद संगीत में मतलब काव्य प्रधान, पद्य प्रधान है। उसी तरीके से ब्राह्मण कैसे हैं? अधिकांशतः देखोगे तो गद्य प्रधान देखने को मिलेगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं दूसरा, आरण्यक। दूसरा हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? आरण्यक। चलिए, आरण्यक के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो आरण्यक के बारे में क्या पढ़ेंगे? हम आरण्यक के बारे में कहेंगे भैया इसमें दार्शनिक सिद्धांतों एवं रहस्यवाद का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। दार्शनिक सिद्धांतों की बात करी गई है, दार्शनिक सिद्धांतों के साथ साथ किसकी बात करी गई है? रहस्यवाद की बात की गई, तथा रहस्यवाद का वर्णन किया गया है। रहस्यवाद का क्या किया गया है? रहस्यवाद का वर्णन किया गया है। किसमें? तो हम कहेंगे आरण्यक में। इसमें देखोगे अगर बेसिकली इसमें कर्मकांडों को क्या किया गया है? कर्मकांडों का कोई भी वर्णन देखने को नहीं मिला गया, मतलब कर्मकांडों को इग्नोर किया गया। यहां पर कर्मकांडों की चर्चा नहीं मिलती है, क्रॉस का निशान का मतलब नहीं मिलती। अगली बातचीत करें, इसमें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर आदि के संबंध में आध्यात्मिक विवेचन है। आरण्यक में क्या मिलेगा? इसमें आत्मा, परमात्मा तथा ईश्वर के बारे में, तथा ईश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में आध्यात्मिक विवेचन देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक विवेचन मिलेगा, आध्यात्मिक विवेचन देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम एक और पॉइंट की बातचीत करें तो यज्ञ कर्मकांडों पर नहीं, चिंतन एवं तप पर इसमें क्या किया गया? यज्ञ कर्मकांडों पर नहीं, चिंतन एवं तप पर इसमें बल दिया गया। तो हम यहां पर लिखेंगे, इसमें यज्ञीय कर्मकांडों पर नहीं, यज्ञीय कर्मकांडों पर नहीं, बल्कि चिंतन व तप पर,
चिंतन व तप पर, चिंतन व तप पर बात की गई है, बात की गई है। ठीक, तो ये आपके आरण्यक हो गए। ठीक, अगला बातचीत करेंगे। अगला जो हमारा है वो क्या है, अगली हम कहेंगे उपनिषदों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो अगला हेडिंग करिएगा उपनिषद। क्या कहेंगे, उपनिषद। देखिए उपनिषद के बारे में बातचीत करें तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नि और सद। ठीक, उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या होता है समीप, नि का मतलब क्या होता है निष्ठा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक क्या, निष्ठा पूर्वक। ठीक है, इस निष्ठा पूर्वक। और पद का मतलब होता है बैठना, निष्ठा पूर्वक बैठना। क्या कहेंगे, बैठना। मतलब अगर हम सामान्य सी भाषा में इसके बारे में बातचीत करें कि उपनिषद क्या है, तो बेसिकली उपनिषदों के बारे में बातचीत जब हम करेंगे तो एक लाइन में परिभाषा क्या कहेंगे, कहेंगे शिष्य का गुरु के समीप, शिष्य का गुरु के समीप, गुरु के समीप, शिष्य का गुरु के समीप ध्यान पूर्वक परम तत्व के गूढ़ को, परम तत्व के गूढ़ को, गूढ़ को, परम तत्व के गूढ़ को सुनने के लिए, है ना, बैठना, सुनने के लिए, सुनने के लिए बैठना, सुनने के लिए बैठना, ये क्या है, तो हम कहेंगे उपनिषद। बेसिकली उपदेशों के लिए, आप इसको यहां पर एक शब्द लिख सकते हो, परम तत्व के गूढ़ उपदेश को, गूढ़ उपदेश को सुनने के लिए क्या करना, बैठना। किसके पास बैठना, गुरु के पास बैठना। जब गुरु के पास बैठने की बातचीत करी जाएगी तो उपनिषद होंगे। उपनिषदों के बारे में बातचीत करें, बेसिकली उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या जो है वो देखने को मिलती 108, 108 संख्या कितनी, 108। यहीं पर बातचीत करें, इसमें देखोगे कर्म कांडों का खंडन किया गया। उपनिषदों की बातचीत करें तो इसमें क्या किया गया, इसमें कर्म कांडों का कर्म कांडों का खंडन किया गया है। भैया कर्म कांड नहीं करने, कर्म कांडों का खंडन किया गया, पहली विशेषता। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें उपनिषदों के बारे में तो आप इसी में देखोगे क्या होगा, इसमें अद्वैतवाद के निरूपण की बात करी गई। किसकी बातचीत करी गई, अद्वैतवाद के निरूपण की, अद्वैतवाद के निरूपण की बात करी गई, निरूपण। और हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बातचीत करें कि उपनिषदों का अगला विशेषता क्या है, तो इसमें क्या देखोगे, इसमें बेसिकली ये जो है ये ज्ञान मार्गी है। उपनिषद कैसे हैं, तो हम कहेंगे उपनिषद ज्ञान मार्गी है। कैसे हैं, ज्ञान मार्गी, कर्मकांडी नहीं है, ज्ञान मार्गी है। ठीक है, तो परम तत्व के गूढ़ उपदेश को सुनने के लिए गुरु के समीप बैठना, ये बेसिकली उपनिषद का क्या है, शाब्दिक अर्थ है। बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें उपनिषदों की संख्या कितनी, 108 निकलकर सामने आई है, कितनी है 108। थोड़ी सी बातचीत करें, जैसे देखोगे सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन उपनिषद देखोगे छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम दूसरे की बातचीत करें, आप देखोगे एक हमारा कठोपनिषद है, कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद के बारे में बात करी गई, नचिकेता यम संवाद की बात करी गई, नचिकेता यम संवाद की बात करी गई। अगले के बारे में बातचीत करें, जैसे जवालोपनिषद है, चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है, जवालोपनिषद, जवालोपनिषद, इसमें क्या मिलता है, जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। किसका, चारों आश्रमों का वर्णन देखने को मिलता है, चारों आश्रमों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम अगली बातचीत करें, देखोगे सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। क्या कहेंगे, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है,
बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। वहीं अगर हम अगली बातचीत करें सबसे छोटा उपनिषद कौन है, तो सबसे छोटा उपनिषद जो है वो आप देखोगे तो मुंडकोपनिषद है। क्या है? मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद ही है जहां से एक शब्द आप लोग देखते हो, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो कहां से देखने को मिलता है, ये हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया। कौन सा? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें। अगला इतना हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बातचीत करें। चलिए, इतना समझ में आ गया। देखिए अगली बातचीत करें, अब वेदांग के बारे में बातचीत करने चले। किसके बारे में? वेदांग के बारे में बातचीत करते हैं। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6। तो अगली हेडिंग करिएगा वेदांग। क्या लिखेंगे? वेदांग। अगला हेडिंग करिएगा वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से वेदांग हैं जरा देखते हैं। तो सबसे पहले वेदांग की बातचीत करें तो शिक्षा है। पहला क्या है? कहेंगे शिक्षा है। पहला क्या है? शिक्षा। दूसरा क्या है? दूसरा है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र। नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें, तीसरा क्या है? तीसरे के बारे में कहेंगे भैया व्याकरण। व्याकरण। चौथा क्या है? चौथे के बारे में बातचीत करें, चौथा निरुक्त। चौथा क्या है? निरुक्त। पांचवा क्या है? पांचवा छंद। और छठा क्या है? तो ज्योतिष। छठा क्या है? तो छठा है ज्योतिष। ये आपके क्या हो गए? ये आपके वेदांग हो गए। वेदांग कौन कौन है? तो वेदांग हमारे पास में कितने देखने को मिलेंगे? वेदांगों की संख्या देखने को मिलेगी 6। कौन कौन से हैं? तो शिक्षा है। शिक्षा के साथ साथ दूसरा कहेंगे, दूसरा क्या है? शिक्षा के साथ कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र के साथ क्या है? व्याकरण है। व्याकरण के साथ साथ कहेंगे निरुक्त है। निरुक्त के साथ साथ छंद है। छंद के साथ साथ ज्योतिष। एक बार व्याकरण के बारे में बातचीत करें, यहीं पर थोड़ा सा व्याकरण के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एक प्रसिद्ध पुस्तक है व्याकरण। व्याकरण के बारे में सुना है? किसने लिखा है? अगर इस पुस्तक के बारे में बातचीत करें तो आप देखोगे ये जो व्याकरण है ये कात्यायन की कृति है। किसकी? कात्यायन की कृति है। ठीक है, अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, एक और पुस्तक का नाम यहीं पर बता देते हैं। एक है पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये किताब पूछी जाती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो हम कहेंगे महर्षि पाणिनि ने लिखी। किसने? महर्षि पाणिनि ने। एक और व्यक्ति हैं, उनकी भी किताब है जिसका नाम क्या है? पतंजलि की महाभाष्य। महाभाष्य। तो पतंजलि की कौन सी किताब है? महाभाष्य। ये बेसिकली आप देखोगे पतंजलि, ये किताब जो है ये व्याकरण से संबंधित है। ये किताबें देखोगे तो इसमें व्याकरण के कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन को देखने को हमको यहां पर मिलेगा। व्याकरण के रूल्स और रेगुलेशन हमको कहां देखने को मिलेगा? हमको इसी पुस्तक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर अब हम आपसे बातचीत करें, अब हम आपसे बातचीत करने चले वैदिक कालीन जो समाज है उसकी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे वैदिक कालीन सभ्यता की विशेषताएं। हेडिंग क्या होगी? वैदिक कालीन वैदिक कालीन सभ्यता की विशेषताएं। सभ्यता की विशेषताएं। देखो पहले ही मैं बता देता हूं, वैदिक कालीन जो सभ्यता है, तो चूंकि आप इसको दो हिस्सों में बांट कर पढ़ते हो, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा कौन सा? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा क्या है? दूसरा पढ़ते हो लेटर वैदिक काल, मतलब उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारी जो बात का केंद्र बिंदु है वो वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल फिर किसी अगली क्लास में कर लेंगे, अभी वैदिक काल के बारे में बातचीत करते हैं। वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल, ये 1500 बीसी से लेकर कितना है? 1000 बीसी तक चलता है। इस समय की जो विशेषता है हम इनके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए चलते हैं, एक एक करके हम यहां पर बातचीत करते हैं। सबसे पहली विशेषता है वैदिक कालीन समाज कैसा है? तो कबीलाई समाज है, कबीलों में रहता है। वैदिक कालीन समाज कैसा है? कबीलाई समाज है, कबीलों में रहता है।
पशुचारण करता है, पशुचारण करता है। अब आप पशुचारण करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, पशुचारण करेंगे तो चारे की खोज के लिए क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, मतलब कबीलाई समाज है और पशुपालन का प्रमुख व्यवसाय है। और तो चारे की खोज के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, मतलब इनका जीवन कैसा रहेगा, घुमंतु टाइप का रहेगा, घुमंतु टाइप का रहेगा। क्लियर? ठीक। इसके साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, समाज का कोई स्तरीकरण यहां पर देखने को नहीं मिलता है, मतलब साधारण समाज स्तरीकरण नहीं हुआ था। साधारण समाज स्तरीकरण नहीं हुआ था, स्तरीकरण नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। इस काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। अब शिक्षा का अधिकार था और देखोगे तो यहां पर ढेर सारी महिलाएं मिलेंगी, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, गार्गी, ये जो हैं ये महत्वपूर्ण विदुषी महिलाएं हुई, विदुषी विद्वान महिलाएं हुई। और यहीं पर अगर हम अगले पॉइंट की बातचीत करें, स्त्रियों का जो विवाह है, स्त्रियों का जो विवाह है वो युवावस्था पर होता था। युवावस्था का मतलब क्या है, 16 से 18 वर्ष उम्र में, जब लड़कियां 16 से 18 उम्र की होती थी तो इनका विवाह होता था। विवाह में देखोगे तो स्वयंवर की बात देखने को मिलती है, स्वयंवर भी क्या है, प्रचलित था। इसके साथ साथ देखोगे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार तो था, महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार नहीं था। महिलाओं मतलब जैसे होता आज के टाइम पर महिलाएं प्रॉपर्टी की अधिकारी होती है, लेकिन इस टाइम पर महिलाओं को प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं मिला था। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो महिलाएं ग्राम प्रधान नहीं बन सकती थी। महिलाओं के बारे में बातचीत करें, महिलाएं ग्राम प्रधान नहीं बन सकती थी, ग्राम प्रधान नहीं बन सकती थी। ठीक, लेकिन ध्यान सुनिएगा, ग्राम प्रधान नहीं बन सकती थी, लेकिन सभा और समिति नामक परिषदें थी जिनमें देखने को मिलता है कि भैया महिलाओं का भी क्या था, महिलाओं का भी एक स्थान विशेष निर्धारित किया था। सती प्रथा यहां पर किसी भी वेद में देखने को नहीं मिलती, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था। ठीक, समाज के बारे में सबसे बड़ी बातचीत करें अगले पॉइंट में, सामाजिक अगर हम संरचना की बातचीत करें, सामाजिक संरचना की बातचीत करें, सामाजिक संरचना के स्तर पर अगर आप देखोगे तो कुलप होता था, कुल होता था, कुल सबसे छोटी इकाई थी। कुल क्या था, सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई था, सबसे छोटी इकाई। यहीं पर थोड़ी सी अगर हम और आपसे बातचीत करें तो कुल का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे, कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। कुलप क्या कहते थे, कुलप कहते थे, कुल के मुखिया को क्या कहते थे, कुलप कहते थे। ठीक, और ये समाज की प्राथमिक इकाई थी। ये कुल क्या थी, हम कहेंगे सबसे छोटी इकाई या समाज की प्राथमिक इकाई देखने को मिलती है। समाज की क्या थी, प्राथमिक इकाई ये थी, समाज की प्राथमिक इकाई क्या थी, तो आप कहोगे कुल। यहीं पर अगर हम थोड़ी सी और आपसे बातचीत करें तो सामाजिक संरचना के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो इसी पर देखोगे थोड़ी सी बातचीत और क्या करेंगे। सबसे छोटे स्तर पर अगर आप देखोगे तो आप क्या देखने को मिलेगा भैया, होता था परिवार। ढेर सारे परिवार मिलकर क्या करते थे, विश या कबीला बनाते थे, विश बनाते थे या कबीला बनाते थे। और ढेर सारे कबीले मिलकर क्या बनाते थे, ढेर सारे कबीले मिलकर जन का निर्माण करते थे। यानी कि हम बातचीत करें सबसे बड़ी इकाई वैदिक सभ्यता में कौन सी थी समाज की, हम तो कहेंगे जन होती थी। तो सबसे छोटी इकाई परिवार से शुरू करके परिवार, ढेर सारे परिवार मिलकर क्या करते थे, विश या कबीले का निर्माण करते थे। ढेर सारे कबीले मिलकर क्या करते थे, जन का निर्माण करते थे। जन का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए इतना आ रहा है, आगे बताइएगा, आगे चले।
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें। ध्यान समझिएगा, यहां पर देखो सभा समिति या विद जैसी क्या देखने को मिलेगा, सभा समिति तथा विद और गण जैसी परिषदों की बातचीत यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा आगे एक और पॉइंट लिख लीजिए या इसको छोड़ दीजिए, आगे हम करा देते हैं। ठीक है, यहीं पर देखिएगा थोड़ा सा, समाज में नियोग प्रथा, बहुपतित्व प्रथा, बहुपत्नीत्व पत्नी प्रथा ये प्रचलित थी। समाज में क्या था, समाज में नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा ये क्या था, प्रचलित थी, ये देखने को मिलता है, ये समाज में चली थी, वैदिक कालीन समाज में ये प्रचलित था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम और बातचीत करें, लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो लोगों का मुख्य व्यवसाय मैं बता चुका हूं, लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था, पशुपालन था। ठीक है, द्वितीयक व्यवसाय क्या था, पहला व्यवसाय पशुपालन, दूसरा क्या था, कृषि। वैदिक कालीन जो लोग थे ये खेतों की जुताई, बुआई और कटाई से क्या थे, और कटाई से परिचित थे, कटाई से परिचित थे। अब यहीं पर एक शब्द देखना, परिचित थे, और इसके साथ साथ यहां पर एक फेमस फसल हुई है यव या जौ। जौ शब्द का उल्लेख बार बार देखने को हमको मिला है, कहां पर, वैदिक कालीन सभ्यता में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, एक शब्द देखने को मिलता है सीता नामक शब्द, सीता। तो खेतों की जुताई करके जो सीधी रेखा खींची जाती है उसी को हम सीता कहते हैं, तो सीता शब्द का भी यहां पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहां पर बेसिकली देखोगे इस समय में जो पशुपालन था इसमें सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था, गाय। और गाय के लिए युद्ध भी देखने को मिलते हैं, गाय के लिए युद्ध भी देखने को मिलेंगे। और राजा से उम्मीद की जाएगी, राजा क्या करेगा, राजा गाय की रक्षा करेगा, राजा गाय की रक्षा करेगा, रक्षा करने का प्रयास करेगा। मतलब जो युद्ध देखने को मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, गायों के लिए युद्ध होंगे, क्योंकि पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। तो यहां पर ये सारा सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं, कई व्यवसायों की भी क्या है, चर्चा देखने को मिलती है। अगला पॉइंट देखेंगे तो वैदिक काल में कई व्यवसायों की चर्चा देखने को मिलती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस काल में कई व्यवसायों की चर्चा मिलती है, की चर्चा मिलती है, मिलती है। देखोगे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, सोने से संबंधित कर्मकार मिलेंगे, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, पीतल। इसके साथ साथ आप देखोगे रथकार भी देखने को मिलेंगे, मतलब रथ बनाने वाले। इसी समय देखोगे आप मृदभांड बनाने वाले भी मिलेंगे, मतलब कुम्हार, मृदभांड का भी बिजनेस देखने को मिलेगा, मतलब कुंभार। ये भी देखने को आपको सोसाइटी में मिलेगा। तो मतलब कई प्रकार के व्यवसाय हैं वैदिक कालीन सभ्यता में, ऋग वैदिक काल में प्रचलित थे। ठीक है, वैदिक काल में देखोगे जो राजनीति थी वो सरदार तंत्रात्मक थी। वैदिक कालीन राजनीति कैसी थी, तो हम कहेंगे वैदिक कालीन राजनीति सरदार तंत्रात्मक थी, सरदार तंत्रात्मक थी। अब ये सरदार क्या करता था, कभी कभी राजा, राजन्य जैसी उपाधियां धारण करता था। कैसी उपाधियां, राजा या राजन्य जैसी उपाधियां धारण करता था। कौन धारण करता था, सरदार। सरदार क्या करता था, राजा तथा राजन्य जैसी उपाधियों को धारण करता था। इसके साथ साथ देखोगे ये सरदार का जो पद है ये वंशानुगत था। ये पद कैसा था, ये पद देखने को मिलता है वंशानुगत, वंशानुगत देखने को मिलता है, वंशानुगत। लेकिन यहीं पर ध्यान समझिएगा,
लेकिन पद पर बने रहने के लिए क्या चाहिए था? सत्ता के लिए सभा समिति पर निर्भर रहना पड़ता था। सरदार को, यहीं पर लिखेंगे, सरदार को सत्ता के लिए सभा समिति जैसी संस्थाओं पर या सभा समिति पर निर्भर रहना पड़ता था। निर्भर रहना पड़ता था, निर्भर रहना पड़ता था, ठीक, रहना पड़ता था। यहां पर सभा की बात हुई और दो समिति, मतलब एक सभा एक समिति, दो शब्दों की बातचीत हुई। सभा जो थी वो कबीले के वृद्ध लोगों की संस्था थी। इसमें कौन थे? इसमें कबीले के वृद्ध लोग थे, कबीले के वृद्ध लोगों की संस्था, कबीले के वृद्ध लोगों की संस्था। और वहीं दूसरी तरफ बातचीत करें समिति, समिति में कौन था? तो समिति में बेसिकली हम देखेंगे सभी लोग थे। मतलब अगर हम कहें कबीले का प्रत्येक व्यक्ति जो था, प्रत्येक कबीले का प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता था। कबीले का प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता था, ठीक। कबीले का प्रत्येक सदस्य इसका क्या बन सकता था? इसका सदस्य बन सकता था, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर देखोगे तो गढ़ और विद, ये भी परिषदें देखने को मिलती, गढ़ और विद नामक भी परिषदें मिलती है। तो एक ये हो गई सभा समिति और दूसरा क्या है? ये गढ़ और विद, ये चार परिषदें देखने को यहां पर मिलती है, ठीक है। राजा और प्रजा का भेद स्पष्ट नहीं था, मतलब एक ही जैसे प्रतीत होते थे। क्यों? क्योंकि कर परमानेंट नहीं था, राजा और प्रजा के बीच भेद नहीं था, के बीच भेद नहीं था, भेद नहीं था। यहां पर राजा को, मतलब अगर हम कहें तो लोग क्या करते थे? स्वेच्छा से बलि या कर, कर को यहां पर क्या कहा गया? एक शब्द इस्तेमाल किया गया, बलि देते थे। लोग राजा को स्वेच्छा से क्या दे रहे हैं? स्वेच्छा से बलि या भेंट दे रहे हैं। इसको भेंट भी कह सकते हो, अगर कर हटाना है तो हटा दो यहां पर भेंट, क्योंकि मैंने भेंट देते थे। कर इसके बाद लेटर वैदिक काल में कर क्या हो रहा है? कंटिन्यू किया जा रहा है, कर ये सतत हो रहा है। इसके साथ साथ बातचीत करें, धर्म का जो स्वरूप था वो बेसिकली क्या था? मानवतावादी था। मानवतावादी का मतलब एक देववाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद पर भी समाज का संचालन हो रहा था, ठीक है। आर्य भारी संख्या में देवी देवताओं की पूजा करते थे। लगभग देवी देवताओं की संख्या कितनी मिली है? तो 33 संख्या मिली है, 33। अगर हम आपसे बातचीत करें ऋग्वैदिक देवताओं को आप तीन हिस्सों में बांटकर पढ़ते हो। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, दूसरा क्या है? अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता, और तीसरा क्या है? पृथ्वी के देवता। तीसरा क्या है? तो पृथ्वी के देवता। तो तीन कैटेगरी में हम बांटकर पढ़ते हैं ऋग्वैदिक देवताओं। अब जैसे यहीं पर हम आपसे बातचीत करें, यहीं पर अगर हम आपसे बातचीत करेंगे तो आकाश के देवता कौन कौन होंगे? तो जैसे आकाश के देवता हैं, सूर्य हैं, आकाश है, उषा है, अश्विन है, मित्र है, सविता है, विष्णु है, इनको क्या कहेंगे? इनको आकाश के देवता की संज्ञा देंगे, ठीक। वहीं अगर अंतरिक्ष के देवता की बातचीत करें तो इंद्र है, पर्जन्य है, आप है, मारुत है, रुद्र है, इनको अंतरिक्ष के देवता की बात करी गई। और पृथ्वी के देवता में पृथ्वी है, अग्नि है, बृहस्पति है, सरस्वती है, इनको क्या कहा गया? इनको पृथ्वी के देवता की संज्ञा दी गई, पृथ्वी के देवता की संज्ञा दी गई। गाय को अघन्या कहा गया है। गाय के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? अघन्या। क्या कहेंगे? अघन्या, मतलब इसको मारने वाला पशु नहीं, इसको मारा नहीं जा सकता, ऐसा कहा गया, ठीक है। राजा को लिए हम कहेंगे गुप्ता टर्म का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करेंगे, जो गायों के लिए युद्ध होता था उसको हम गवेष्टि की संज्ञा देते हैं, ठीक है। वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है।
वैदिक साहित्य में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक। अब लेकिन यहीं पर थोड़ी सी बातचीत करें, आप देखोगे यहीं पर ऋग्वेद में 25 नदियों का, लेकिन अगर ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिला है। इसमें सबसे पवित्र नदी कौन है? तो हम कहेंगे सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन है? तो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। सरस्वती माता क्या है? सबसे पवित्र है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, सबसे अधिक स्तुति तो सिंधु नदी की गई। सबसे अधिक स्तुति किस नदी की गई है? सबसे अधिक स्तुति जो है वो सिंधु नदी की गई। किसकी? सिंधु नदी की गई। ठीक। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, सरयू का 1 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, ऋग्वेद में सोने के लिए जो सबसे पुराना शब्द इस्तेमाल होता है उसके लिए हिरण्य, मतलब सोने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? सोना, गोल्ड के लिए हिरण्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सोने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है? हिरण्य शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये आपका है वैदिक काल के बारे में थोड़ी सी हमने इंफॉर्मेशन शॉर्ट टाइम में बताने का प्रयास किया। ठीक है। तो आशा करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। चीजें समझ में आई हैं तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल क्या है? जीके जीएस बाई सुधांशु सर। ठीक। ये आप इससे जुड़ सकते हो। यहां पर आपको क्या मिलेगा? आपको वीडियो जब अपलोड कर दी जाएगी तो उसका लिंक मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी और ढेर सारी इंफॉर्मेशन इस पर मिलती रहे। तो आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।